हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम कमलेश सरैया फ्रॉम डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 12th इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट बीए इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इतनी इच्छा हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिस्पांस भी आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि सर आपने जो आगे का जो वीडियो हमें जो फ्रेडरिक क्लर्क के जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके आपने हमें फ्रेम करके दिए और हमें बहुत ही ईजी रहा है याद करने में। तो आप ऐसे भी दूसरे वीडियोस है, दूसरे जो हमारे क्वेश्चंस है इनके बनाकर हमें वीडियो बनाकर सेंड कीजिए ताकि हमें आइडिया आ जाए कि किस तरीके से हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एग्जाम में प्रिपेयर करके लिखना है। तो उसी को ध्यान में लेते हुए आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है यही चैप्टर का। वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट क्लासिकल थॉट्स। इनको हम गुजराती में प्रशिष्ट विचारधारा कहते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में जो भी हमारी क्लासिकल थॉट्स है इनके बारे में हमें डिटेल में लिखना है 5 मार्क्स में। तो वही क्वेश्चन को डिटेल में बहुत ही प्रॉपर वे से प्रेजेंट करके मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो आइए देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे के वीडियोस की तरह प्लीज़ इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे बहुत ही अच्छे 5 मार्क्स वाले के वीडियो जो है मतलब कि उसके क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों तक ला सकूं। तो आइए देखते हैं कि क्लासिकल थॉट्स का अगर ये क्वेश्चन अगर हमें 5 मार्क्स में पूछते हैं तो उनको हमें किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट presented till the end of 19th century is known as the thoughts of classical theory। तो ये लिखा है इंट्रोडक्शन में कि 19वीं सदी के अंत तक जो भी क्लासिकल थियरी के मतलब जो भी मैनेजमेंट के थॉट्स रिप्रेजेंट किए गए थे 19वीं सदी के अंत तक वो थॉट्स को वो थियरी को हम क्लासिकल थियरी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। These views are called classical। ये जो इनके व्यूज है इनको हम क्लासिकल इसलिए कहते हैं ताकि इस बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ताकि ये जो मैनेजमेंट को लेकर जो अभिगम है इनका जो विचार है इनको इनका एक प्लेटफॉर्म इनका एक फाउंडेशन जिसको हम बेस कहते हैं वो ये थियरी के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके बनाया गया है। At the end of the 19th century 19वीं सदी के अंत में form and size of business units started to change due to the industrial revolution। 19वीं सदी के अंत में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। बिजनेस के साइज बिजनेस के फॉर्म बदलने लगे। उसमें नई तरीके से टेक्नोलॉजी नए तरीके का मैनेजमेंट नए तरीके के लोग नया मैनेजमेंट नई मेथड्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इनके परिणाम रूप क्लासिकल थियरी में भी बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। तो बहुत सारे चेंजेस इस तरीके से करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो आइए अब आगे देखते हैं कि क्लासिकल थियरी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो क्लासिकल थियरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस सेपरेट स्कूल्स एज फॉलोज। पहला हमें दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। ये ऑलरेडी हमने आगे देखा हुआ है, इसके बारे में पूरा क्वेश्चंस उसी के बारे में हिंट यहाँ पर भी दी है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेडरिक W. टेलर। तो हमारे जो ये संचालन शास्त्री है मैनेजमेंट गुरु जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इनका कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो एक लाइन फ्रेंड्स लिखी है ये आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। आगे लिखा है He developed a scientific method of time study and motion study in place of traditional method of doing a work। जो फ्रेडरिक W. टेलर थे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पुरानी पद्धति है जो हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड से जो हम काम करते हमें वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर उनकी जगह पे हमें प्रॉपर वे से टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के जो कॉन्सेप्ट है इनको ध्यान में लेकर हमें काम करना है ताकि इनके जरिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा प्रॉपर टाइम का भी स्टैंडर्डाइजेशन होगा और हमारे एम्प्लॉयज है इनकी अननेसेसरी मूवमेंट्स अननेसेसरी या अनवांटेड जो उनकी मूवमेंट्स है मोशन है इनको हम कम करके उनका जो फटीग है इंडस्ट्रियल जो उनका फटीग है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के है वो कौन कौन से है।
तो मेन प्रिंसिपल्स वो ये कहते हैं मेन कंट्रीब्यूशन में कि इसमें इस तरीके से काम करने से मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन भी आता है, इनसे वेज सिस्टम भी प्रोग्रेसिव रहेगी, मतलब हम प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम भी अपनाएंगे, और साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, यानी साइंटिफिकली हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में, और हमें किन किन लोगों को किस तरह का जिम्मेदारी सौंपनी है, काम सौंपना है, वो हम ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए कर सकते हैं। इनके बाद हमें सेकंड नंबर के कैटेगराइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। तो जिस तरीके से हमारे चैप्टर में हमें हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो भी यहाँ पर इसके बारे में हमें हिंट दी है। हेनरी फेयोल प्रेजेंटेड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने सामान्य जो सिद्धांत है मैनेजमेंट के संचालन के वो इन्होंने दिए हुए थे। ही गेव डिफरेंट लेवल्स ऑफ फंक्शंस एंड ट्राइड टू डिसाइड लिमिट्स ऑफ फंक्शन। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अलग अलग काम के लेवल भी तय कर दिए थे और काम किस तरीके से करना है, कौन से लेवल तक काम करना है, वो भी इन्होंने बनाया था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल कैन बी अप्लाइड इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूनिट्स, हैंस his theories and principles of management are universally accepted। तो हेनरी फेयोल ने ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं वो आप बिजनेस का जो भी काम हो उसमें भी यूज कर सकते हो, और ऐसी कोई एक्टिविटीज जो नॉन बिजनेस है, जैसे कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, जैसे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, डिफेंस एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटीज है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटीज में भी हम हेनरी फेयोल के ये प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, और वो आज भी यूनिवर्सली हर जगह पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। आइए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा है, मैक्स वेबर अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी फेयोल, मतलब कि उन्हीं के समय के वो थे। ही वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी में उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब ये क्लासिफिकेशन जो किया है उनके मुताबिक क्लासिकल थॉट्स जो है इनके लिमिटेशंस क्या है, तो 3 लिमिटेशंस हमें यहाँ पर दी गई है। एक तो फाइनेंशियली मोटिवेशन है, इनको इम्पोर्टेंस दिया गया था बहुत ज़्यादा। फिर इम्पोर्टेंस जो नहीं दिया गया था वो ह्यूमन अप्रोच को, और उसके बाद जो इनफॉर्मल रिलेशंस रखने होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के साथ वो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखे थे। तो इस वजह से ये क्लासिकल थॉट जो है इनकी मर्यादा की वजह से आगे चलकर जो नए विचारधारा है, जो नियो क्लासिकल थॉट्स है, नियो क्लासिकल थियरी है, वो एग्जिस्टेंस में आई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लासिकल थॉट्स, क्लासिकल थियरी। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछते तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके लिखना है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर तो मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू।